एलआईसी को अडानी के चरणों में गिरा करके लोगों के सपनों को ध्वस्त करना चाहते हैं। अडानी पे तो क्यों नहीं बोलते हैं? मुंह पे टेप क्यों लगा हुआ है? लाखों करोड़ गबन कर गए, चूंकि खास हैं, खास के खिलाफ बोलेंगे नहीं। साहब की ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाए, कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, हम उनमें शुमार। जेपीसी क्यों नहीं करवा लेते? अगर वो कह रहे हैं उस बात में सच है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह चौतरफ मुश्किल में घिरा हुआ है। एक तरफ उसके शेयर बुरी तरीके से धड़ाम हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को संसद में लगातार उठा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता की वजह से संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है। विपक्ष हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और दोनों सदनों में हंगामों की वजह से बजट सत्र के पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन की मांग कर रही है। जेपीसी से इस मामले की जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया है, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से संसद की कार्यवाही ठप है। इस मामले को लेकर के राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने भी जेपीसी के गठन की मांग की। मनोज झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलआईसी को अडानी के चरणों में समर्पित कर दिया है। लोगों के सपनों को दबाया जा रहा है। यदि लोगों से जुड़े मुद्दे और उनकी चिंता को संसद में नहीं उठाया जाए तो देश में संसद किस काम के लिए है? संसद को बेचनी भारत में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। देश में 90% लोगों ने बीमा करा रखा है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार एलआईसी को अडानी के चरणों में गिरा करके लोगों के सपनों को ध्वस्त करना चाहती है। इस पर अगर सवाल नहीं पूछा जाए तो संसद किस काम की है? अगर सरकार को लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बना रही है तो जेपीसी क्यों नहीं करा लेती? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ दूध कम है और पानी ज्यादा। सर, संसद में जिस तरीके से जो अडानी को लेकर हो रहा है, लगातार विपक्ष जो है घेर रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि इसको भड़काया जा रहा है उस मुद्दे पर। देखिए, हमको सीधी बात कह रही है, संसद किस काम की होती है? अगर लोगों की चिंता उनके सरोकार संसद के भवन में, संसद के पटल पे ना बोले जाए, इसका मतलब संसद को एक आप बेजान इबारत में तब्दील करना चाहते हैं। लाखों करोड़ एसबीआई, एलआईसी, यहाँ अगर आप सर्वे कर लेंगे ना, कम से कम 90% लोग होंगे जिनके पास छोटी से बड़ी कोई ना कोई बीमा होगी एलआईसी की। आप एलआईसी को अडानी के चरणों में गिरा करके लोगों के सपनों को ध्वस्त करना चाहते हैं। इस पर आपसे सवाल ना पूछा जाए तो साहब संसद किस चीज़ के लिए है? कि साहब की ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाए, कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, हम उनमें शुमार नहीं। सर, वो तो कह रहे हैं कि वैसा निवेश नहीं किया गया है, हाइप क्रिएट किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर। जेपीसी क्यों नहीं करवा लेते? अगर वो कह रहे हैं उस बात में सच है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है ना, दूध कम है, पानी ज्यादा है। अनुसंधान की एजेंसी है क्या? मतलब एनआईए, सीबीआई, पुलिस, कई संस्था है ना। ये बीजेपी ने अपने दफ्तर में खोल लिया है। कहाँ गए यार आंख का अंधा नाम नए अनसुख? लेकिन यहाँ पर लगातार पीएफआई हो, आप मेरी बात नहीं भैया, अनुसंधान की एजेंसी को रहने दोगे या वो भी भाजपा को ही सौंप दीजिएगा आप? अडानी पे तो क्यों नहीं बोलते हैं? मुंह पे टेप क्यों लगा हुआ है? लाखों करोड़ गबन कर गए, चूंकि खास हैं, खास के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तो डाइवर्ट करने के लिए ये बातें होती हैं। एजेंसीज हैं, काम करें। जो गुनहगार है, जो भी संस्था नफरत फैलाए, चाहे वो हरे रंग की हो, ये केसरिया में कभी डुबकी मार लें, सब पर कार्रवाई। क्या महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा खेल कर रहे हैं क्या? अरे कहाँ यार, वो अरे जदयू में हैं वो भाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन। अब सवाल खड़ा करने से क्या होगा? चलिए।